सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं गया हूँ अपने विद्यालय विद्या मंदिर। तो आज यहाँ निरीक्षण होने वाला था, तो मैंने सोचा कि आज हम निरीक्षण पे वीडियो बनाएं। तो हमने अनुमति ली अपने प्रधानाचार्य जी से, तो अब इसलिए अब हम निरीक्षण पे वीडियो बनाएंगे। इसलिए अभी हम जो निरीक्षण पे सर हैं उनसे अब बातचीत करेंगे, आखिर क्यों निरीक्षण होता है विद्या मंदिरों के स्कूल में। तो दोस्तों आइए, चैनल पर बने रहिए। मैं सुभाष चंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, किला स्ट्रीट, काशीपुर। सर, आखिर ये निरीक्षण क्यों होता है इन स्कूलों में? दरअसल निरीक्षण की व्यवस्था अपने विद्यालयों में प्रांत की योजना अनुसार इस निमित्त बनती है, इस उद्देश्य से बनती है कि एक दूसरे प्रधानाचार्य दूसरे विद्यालय में जाकर और वहाँ के कुछ क्रियाकलापों को देखते हैं। यदि उनमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो उन्हें सहर्ष वो स्वयं स्वीकार करके और अपने यहाँ भी और प्रारंभ करना उचित समझते हैं। और यदि वहाँ के पठन पाठन शिक्षण आदि में किसी प्रकार का कोई अभाव नज़र आता है तो उसमें एक सुझाव के रूप में वो वहाँ के प्रधानाचार्य संबंधित आचार्य बंधु और बहनों को देकर आते हैं। उनके साथ एक बैठक करते हैं जिसमें वो सारा विषय आता है। साथ ही साथ जो अपना वित्त रहता है, लेखा जोखा, आय और व्यय का, वो सब भी एक बार इस नाते और व्यवस्थित हो जाता है। कहीं कोई अधूरापन चल रहा होता है, किसी कारण से कोई लापरवाही चल रही होती है, कुछ विलम्ब हो रहा होता है, तो वार्षिक निरीक्षण के नाम पर वो सारी तैयारियां ठीक से हो जाती हैं और उन्हें व्यवस्थित कर लिया जाता है। ये सर, तो फिर ये इतनी दूर से क्यों प्रधानाचार्य को बुलाते हैं? आसपास वाले विद्या मंदिरों के प्रधानाचार्य ये तो कर सकते थे निरीक्षण। नहीं, ऐसा नहीं है। दूर जाने पर कई बार बहुत सारे अनुभव और हमें भी प्राप्त होते हैं, और कई बार ऐसा भी लगता है कि भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो उनसे भी हमें और रूबरू होने का अवसर मिलता है। इसलिए दूर जाने का अवसर मुझे लगता है कोई बुरा नहीं है, ठीक ही है। और आसपास के प्रधानाचार्यों के साथ कई बार हमारे मित्रवत संबंध भी रहते हैं, तो उनके साथ कई बार थोड़ा सा, और इस नाते कि वो हमारे मित्र जैसे हैं, बहुत निकट संबंधी हैं, लापरवाही करने की संभावना न हो, इसलिए और दूर या ऐसे विद्यालयों में भेजने का प्रयास रहता है कि जहाँ पूरी पारदर्शिता से और जाने वाले प्रधानाचार्य अपना कार्य पूर्ण करें। सर, ये विद्या भारती का ये गठन कब हुआ था? दरअसल 1952 में और सरस्वती शिशु मंदिर जो प्रथम विद्यालय खुला वो गोरखपुर में प्रारंभ हुआ। सर, ये किसके द्वारा किया गया था इसका? तो आपने वैसे तो कृष्णचंद्र गांधी जी का नाम आपने सुना होगा, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और गोलवलकर जी को हम सभी जानते होंगे, या अपने भावराव देवरस जी को आपने अभी पिछले दिनों जयंती भी मनाई होगी। तो इन सब के सहयोग से और ये विद्यालय प्रारंभ हुए और धीरे धीरे ये वट वृक्ष के रूप में और फैले हैं, और वर्तमान में तो सारे भारतवर्ष में, और केवल कोई 2-4-5 हज़ार नहीं, तो सब मिला के अगर हम सारे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, संस्कार केंद्र सबकी बात करें तो लगभग 35,000 विद्यालय हैं। इससे मतलब कितने साल पहले कोशिश हुई थी इसकी, या सीधे पहले? नहीं, वैसे तो अपना जो मातृ संगठन है सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, तो उसमें ऐसे बहुत सारे विद्वजनों और विचारशील लोगों के मन में एक विचार आया कि भाई हम कुछ ऐसे विद्यालयों का निर्माण करें जहां भारतीय संस्कृति पर आधारित और शिक्षा प्राप्त हो। पाठ्यक्रम तो सभी पूर्ण कराते हैं, लेकिन हमारे संस्कार जिनमें फलें फूलें, जिनमें वृद्धि हो, ऐसे संस्कारवान अनुशासित बालकों का निर्माण हो सके, देशभक्त और राष्ट्रभक्त नागरिकों का निर्माण हो सके, ऐसे बालकों का निर्माण हेतु और हमने शिशु मंदिर और विद्या मंदिरों को हमारे उन पूर्वजों ने प्रारंभ किया। इससे आखिर ये विद्या मंदिरों में ऐसा क्यों बोला जाता है कि यहाँ अनुशासन और संस्कार अधिक हैं? कोई और स्कूलों में भी तो बोल सकते थे कि इसमें संस्कार, क्योंकि ये हमारा मूल उद्देश्य है। केवल पाठ्यक्रम को हम पूर्ण नहीं कराते, तो हम संस्कार पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए और संस्कारों पर, अनुशासन पर विशेष ध्यान रखते हैं, और इसके बाद शिक्षा का कार्य तो सबकी तरह हम भी करते ही हैं। यस सर। मतलब ये इसमें 12th तक की मान्यता कब आई थी फिर उसमें, या सर्वप्रथम कौन से स्कूल में? नहीं, प्रारंभ में तो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए सरस्वती शिशु मंदिरों की स्थापना हुई, और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आवश्यकता प्रतीत होती गई और हमें अपने कार्यों में सफलता मिली, तो फिर हमने विद्या मंदिरों की स्थापना करने के लिए प्रयासरत रहे। और पहले वो जूनियर हाई स्कूल बने, फिर वो हाई स्कूल बने, फिर इंटर कॉलेजेस हो गए, और अब तो इतना ही नहीं, तो हमारे डिग्री कॉलेजेस भी
और अच्छी संख्या में चलता है। सर आप मतलब प्रधानाचार्य किस टाइम पे बने थे काशीपुर में? दरअसल मैं शिशु मंदिर का प्रभारी प्रधानाचार्य तो 2010 से रहा हूँ, लेकिन भारतीय शिक्षा समिति और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बनने का अवसर मुझे 1 जुलाई 2020 को प्राप्त हुआ। जैसे 1 जुलाई 20 से दो उससे पहले आपका कुछ एक्सपीरियंस पूरे स्कूलों में? शिशु मंदिर के नाते भी बहुत सारे विद्यालयों में जाना हुआ, तो कई बार बड़े अच्छे अच्छे और अनुभव आते हैं। कई बार हमें लगता होगा कि एक सामान्य सा दिखने वाला है सामान्य शिक्षक आचार्य हमारा हो, ऐसा नहीं है। उसके अंदर वो बड़े बड़े प्रतिभा के धनी होते हैं, और केवल आचार्य बंधु और बहनें नहीं, तो हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले कई छात्र भी इतनी प्रतिभा के धनी होते हैं कि जिन्होंने और उच्च शिखर को अब तक प्राप्त कर लिया है। यस सर थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए, विद्या मंदिर की जानकारी के लिए हम सर का धन्यवाद करते हैं। तो आप चैनल की आप पूरी जानकारी, ये हमारा पूरा स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर भोगाली पोखर, नीचे है एक प्रिंसिपल सर ऑफिस का, और ये ग्राउंड है स्कूल में। तो हमारे स्कूल में तो दोस्तों एनसीसी की सुविधा भी आ चुकी है। अब एनसीसी एनएसएस, तो आप इस स्कूल में आएंगे तो आपको अच्छे संस्कारों के साथ और कुछ भी सीखने को मिलेगा, और यहाँ हर चीज़ के आपको उपलब्ध मिलेंगे। एनसीसी एनएसएस आप किसी भी चीज़ में जान सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार सर, ये मैं आपसे पूछना चाहता सर, आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। सर चारू चंद्र उपाध्याय, प्रधानाचार्य विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछाना। ये सर आप इस वर्ष प्रधानाचार्य पद पर अध्ययनरत हैं इधर यहाँ मैं अप्रैल 2022 से। जैसे अप्रैल 2022 सर आप? मैं 2003 से हूँ। जैसे आप मतलब पहले अपनी टीचर यहाँ गए हो क्या? संस्था में संस्था में 2010 में 1 अप्रैल 2010 में बन गया। यस सर आप उससे पहले कभी टीचर या रहे? उसके बाद जैसे टीचर आप 7 साल रहा। जैसे आपने कितने साल से अपनी ये टीचर में आप आए? लगभग 28 साल का था। 27 साल मैं टीचिंग में आया लगभग 2003 से। जैसे सर आप? मैं 30 वर्ष में हूँ, 1995। तो 1995 से आप टीचर थे, तो उससे आपको पहले भी मैं अध्यापन कर चुका हूँ। सर आप मतलब उससे पहले कौन से स्कूल में? बंदे में था एक मूल नारायण पब्लिक स्कूल। सर आप उससे पहले मतलब आप सीधे स्कूल सीधे आप शिशु मंदिर विद्या मंदिर विवेकानंद विद्या मंदिर हाई स्कूल मंडल सेरा बागेश्वर था। उस समय में 2002 में वहाँ आचार्य के रूप में गया, कंप्यूटर शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी, और मैंने वहाँ से 2017 तक इंटर 2005 में बन गया था वो विद्यालय, और 2010 तक मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ हाई स्कूल बिछाना। सर आप जी जैसे आपका प्रमोशन हुआ उससे पहले आपको मतलब कितनी मेहनत लगी टीचर बनने में? उससे पहले टीचर बनने में? हाँ टीचर मतलब जब आप बने उससे पहले आपने क्या कोर्स किया? हाँ कोर्स मैं था सोशल स्टडी से था, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन मेरे उसके साथ एक कंप्यूटर डिप्लोमा था। तो मैंने अपने पठन पाठन के समय जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस समय मैंने सब विद्यार्थियों का होना चाहिए, आप लोग भी एम बनाइए, उसके आधार पर तैयारी अभी से बनाए रखिए, है ना? सर तो आपने 12th के बाद से कौन सा कोर्स किया था? एक क्या था मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन सा डिप्लोमा? जैसे उसके बाद आपने क्या सोचा था कि बताने वाला कोई था, बस जो पढ़ो अपने मन से पढ़ो। उसमें ऐसे कोई एड्स नहीं थे, आज एड्स हैं। यस सर तो उसका उपयोग करके हम लोग किसी भी क्षेत्र में जाते हैं। ये सर थैंक यू सर। अपना एम पहले बना के चले थे सर, फिर उसके बाद की बात जो थी वो अलग बात थी, पर लेकिन सर अपना दोस्तों मैं आपसे भी बोलना चाहता हूँ कि सब लोग अपना एम पहले बना ले और उसके बाद उसमें पूरी मेहनत से अपना पूरा दमखम दिखा दीजिए और उस एम को पूरा कीजिए। तो दोस्तों अब हम अपने प्रिंसिपल सर से पूछेंगे उन्होंने क्या क्या ग्रेजुएशन की बात की। सो दोस्तों अब हमारे स्कूल में अतिथिगण निरीक्षण लेने आए थे, जो उनसे हमारे पूरे
बातचीत हो चुकी है, तो अब हम वो उनसे पुरानी लाइफ की और टीचर कब से बने उनकी जानकारी लेंगे। तो आइए दोस्तों। सर नमस्कार। तो वो मैं आपसे कुछ इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो बताइए। सर मैं पूछना चाहता कि ये निरीक्षण और ये विद्या मंदिर मतलब ये संस्था कब से और क्यों चालू हुई? विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान पूरे भारतवर्ष में शिक्षण के क्षेत्र में अलग जगह है, जिनकी स्थापना 1925 में से शुरू हुई और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य से लेकर पूरे हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली तथा उत्तर भारत के राज्यों से लेकर पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा धार्मिक, अनुषांगिक तथा शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास हेतु विद्या भारती की भारतीय शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का अलग जगह रही है। तो सर ये सर्वप्रथम किसके द्वारा इसका वो निर्माण किया गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मातृ संगठन है, जिसके माध्यम से भारतीय शिक्षा को प्रफुल्लित पल्लवित करने के लिए इस संगठन द्वारा मातृभाषा, मातृशक्ति, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भावनाओं को तथा देशभक्ति तथा ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा जैसे कार्य को करने के लिए देश के ऊर्जावान छात्र छात्राओं को इस शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। तो सर इससे ये मतलब ये जब ये शिक्षा विद्या भारती खुला तो इससे मतलब छात्रों को क्या फायदा हुआ? आज इस संस्था द्वारा हजारों, मैं कहूँ अतिशयोक्ति होगी, लाखों हजारों छात्र छात्राएं देश के उच्च शिखरी पदों पर विराजमान हैं और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में तथा देशभक्ति और राष्ट्र हित के हेतु की रक्षा करने के लिए कई पदों पर विराजमान हैं, जो देश के कई पदों को सुशोभित कर रहे हैं और देश का मान और सम्मान गौरव बढ़ा रहे हैं। सर तो सर वो छात्र लोग किसी और बड़े इंग्लिश स्कूल या ऐसे में तो पढ़ सकते हैं, मतलब इस स्कूल में पढ़ के उन्हें क्या? मैं ये नहीं कहता कि और अन्य शिक्षण संस्थान भी शिक्षा नहीं देते हैं, शिक्षा सभी शिक्षण संस्थान देते हैं, लेकिन मातृ प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भावना से मुझे नहीं लगता कि आंग्ल भाषित स्कूल भी ये शिक्षा देते हैं। पर हम माँ संस्कृति, जननी जन्मभूमिष्यो स्वर्गादपि गरीषि अर्थात भगवान राम के वंशज हैं हम, जहाँ भगवान अपनी स्वर्णमय लंका नमो लक्ष्मण रच्यते, जहाँ जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना है। ऐसे छात्रों का उत्थान करना और ऐसे छात्रों का निर्माण करना विद्या भारती का पहला उद्देश्य। तो सर क्या आपने भी जब आप बालक इस एज में थे तो क्या आपने भी विद्या भारती से जुड़े? मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, मैं प्राइमरी तक की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ और आगे की शिक्षा मेरी बाहर से। तो सर आपने मतलब 12 पास होने के बाद क्या किया, जिसके बाद सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ। फिलहाल मैं वर्तमान में 5 विषयों से पीजी हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पीजी योगा ऑफ डिप्लोमा से योगा किया हुआ है और बीएड और बीपीएड इन डिग्रियों के साथ में, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य आत्मिक शिक्षा के संसाधनों का उचित उपयोग करना और समाज सेवा करना, एक उद्देश्य को लेकर मैंने शिक्षा को अपना। तो आपने आप पढ़ने तक थे तो आपने एम क्या बनाया था? मेरा एम तो ये था कि मैं बड़े होकर एक शिक्षक बनूं और क्योंकि किसी भी देश का निर्माता शिक्षक होता है और शिक्षक होकर मैं एक कर्णधार, देश के लिए कर्णधारों को उज्ज्वल करूं और कर्णधारों को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दूं, ऐसी मेरी इच्छा थी। सर तो उसके बाद आपने जो एम था उसके तहत आपने 12 के बाद कौन सी डिग्री की? मैंने स्नातक किया, स्नातक के बाद मैंने जैसे कि पहले भी बता दिया हूँ 5 विषयों से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के अलग जगाने के लिए मैंने इन विषयों से और राष्ट्रीय स्तर पर मैं एक नेशनल खिलाड़ी भी हूँ, जिसमें मुझे खेल की ओर उत्प्रेरित किया, जिससे मैंने बीपीएड की भी डिग्री ली जो खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मुख्य योगदान निभाता है। सर तो सर आप हमारे दोस्तों से कुछ ऐसी बातें बोलना चाहेंगे जिसमें? मैं चाहूँगा आज के युवा शिक्षित तो बहुत जरूर हो रहा है, लेकिन वो शिक्षा एक अलग की ओर नहीं जग पा रही है। आज युवा कई नशाखोरी तथा जुआ जैसे बहुत सारे ऐसे विकृतियां जो समाज में फैली उनकी ओर बढ़ रहा है। मैं युवाओं से कहूंगा आज शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का पतन होते जा रहा है, नैतिकता की ओर बढ़े, एक आदर्श व्यक्ति बने जिसके कारण वो आगे बढ़ सकता है और आगे की प्रेरणा ले सकता है। यदि
आज का युवा वर्तमान में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाए तथा नैतिक गुणों का भी सम्मान करें तो शायद युवा आज बहुत आगे बढ़ सकता है। मैं आज के युवाओं के लिए इतना कहना चाहूँगा, नशा और गलत संगत से बचें और अपनी देश भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आगे की प्रगति करें, ये मेरी आशा रहेगी। या सर, तो मतलब सर ये आज के युवाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे जाके वो आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहा है और उनमें विकृतियां आ रही है। आज के युवा को अपना एक गोल पोस्ट अवश्य बनाना चाहिए, यानी कि गोल जरूर होना चाहिए, एक उद्देश्य होना। आज का युवा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, उद्देश्य विहीन चल रहा है और उद्देश्य विहीनता के कारण उसे एक अच्छा मार्गदर्शक न मिलना भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा स्कूल भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन इस सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे समाज की रह जाती है, जबकि हमारा समाज विकृति की ओर जा रहा है, जिसके कारण युवा अपने मूल रास्ते से भटकता जाता है। सर वो जो छात्र लोग हैं उसके घर वालों पे कुछ आप बोलना? मैं घर वालों के लिए कहना चाहूंगा कि युवा जब किशोरावस्था में प्रारंभ करता है, वो अवस्था क्या होती है, उसकी टीन एज होती है, जिस एज में युवा कई रास्तों को अपनाते हैं। घर वाले उसे अच्छे मार्गदर्शन करें, अच्छा साहित्य पढ़ाएं। आज युवाओं को जरूरत है मार्गदर्शन करने की, और माता पिता भी एक गुरु की तरह और एक अच्छे मित्र की तरह अपने बच्चे को ट्रीट करें, यानी कि फॉलो करें, और उसको ट्रीट करेंगे तो शायद वो युवा भटकने से बच जाएगा। ट्यूशन जाना एक वो प्रोफेशन जैसा बन गया है। बिल्कुल, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, आज अगर एकाग्रता, मन की चंचलता को दूर करके युवा मात्र 6 घंटे से 4 घंटे के बीच में भी पढ़ाई करता है, तो मुझे नहीं लगता ट्यूशन आवश्यक है। आज इंटरनेट की दुनिया है और आधुनिकीकरण की दुनिया है, बहुत सारे पोर्टल्स हमारे पास घर में हैं जिनके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। ट्यूशन, मेरे जहाँ मानना है, निजी राय है मेरी, हो सकता है मेरी निजी राय हो, ट्यूशन से एक फैशन है आज के डेट में। मुझे नहीं लगता कि ट्यूशन में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये जरूर है, एक गाइडर के रूप में ट्यूशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसको किस रूप में वो ले रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, वो सकारात्मक या नकारात्मक। सर ये आज के टाइम पे जो मोबाइल फोन आ रखे हैं उससे भी तो युवा मतलब मोबाइल फोन के 2 उद्देश्य हैं। युवा उसको किस उद्देश्य के लिए कर रहा है, जैसे कि मोबाइल एक और जहां तक हमारे लिए संचार व्यवस्था लाभकारी है तो विनाशक भी है। देश अब आपकी सकारात्मक सोच पर डिपेंड करता है, युवा उस सोच को सकारात्मक सोच पे मोबाइल का यूज कर रहा है या नकारात्मक सोच में। यदि वो नकारात्मक सोच में उसकी प्रगति में बाधक है, लेकिन अगर वो सार्थक रूप में उसका उपयोग कर रहा है तो उसकी प्रगति में वो सार्थक है। तो थैंक यू सर, आपने हमें इतना मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। सरस्वती विद्या मंदिर बगवाली पोखर इंटर कॉलेज की ओर से, मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि मोबाइल फोन भी है, 2 कामों के लिए उपयोग किया जाता है, एक सकारात्मक एक ऋणात्मक का। तो दोस्तों आपकी मर्जी, अपना एम बनाइए और उस फोन का सही से यूज कीजिए। आज के टाइम पे युवा इंटरनेट और ये व्हाट्सएप, इंस्टा, इनसेट की वजह, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि फोन का अच्छे से उपयोग कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग सही लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।